गुड मॉर्निंग। आज हम बीएससी थर्ड ईयर मैथ्स में अगेन पेपर सेकेंड यूनिट फर्स्ट पढ़ रहे हैं। आज का टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए रिंग, वलय का अभिलक्षण। तो माना r प्लस इंटू एक वलय है। यदि n एक ऐसा धन पूर्णांक विद्यमान हो कि n इक्वल टू 0 फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू r, तो r क्या कहलाएगा? परिमित अभिलक्षण वलय का कहलाएगा। ठीक है, r तो R परिमित अभिलक्षण का वलय कहलाता है अगर ये सेटिस्फाई हो तो। ठीक है, N जो है ए बिलोंग्स तो R परिमित अभिलक्षण का वलय कहलाएगा। तो यदि ऐसा धन पूर्णांक विद्यमान नहीं हो तो R शून्य अभिलक्षण का वलय कहलाएगा। अगर N विद्यमान है तो R परिमित अभिलक्षण कहलाएगा और नहीं है तो R शून्य अभिलक्षण। यदि R परिमित अभिलक्षण का वलय कहलाता है, यदि R परिमित अभिलक्षण का वलय है तो न्यूनतम धन पूर्णांक n, जिसके लिए n इक्वल टू 0 होना चाहिए, a बिलोंग्स टू r और r का अभिलक्षण कहलाता है वो। ठीक है, फॉर एग्जांपल क्या है? Z4 प्लस 4 और 4 का अभिलक्षण क्या हो गया? 4 हो गया, क्योंकि nx इज इक्वल टू a फॉर एवरी n बिलोंग्स टू Z4 x बिलोंग्स टू Z4। तो न्यूनतम क्या हो जाएगा? n इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो न्यूनतम हो जाएगा आपका n बिलोंग्स टू आपका हो जाएगा Z4 और आपका a बिलोंग्स टू n बिलोंग्स टू Z4 हो जाएगा। तो न्यूनतम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए इंटीग्रल डोमेन और फील्ड, पूर्णांकीय प्रांत और फील्ड का अभिलक्षण। पहले हमने रिंग का पढ़ा, किसी पूर्णांकीय प्रांत और अथवा क्षेत्र D का अभिलक्षण वही न्यूनतम धनांक पूर्णांक है जिसके लिए n e इक्वल टू 0। यदि धन पूर्णांक विद्यमान नहीं हो तो D का अभिलक्षण शून्य है। स्पष्ट है कि यदि क्षेत्र या पूर्णांकीय प्रांत D का परिमित अभिलक्षण n हो तो n D प्लस a में गुणात्मक तत्व में e की कोटि के बराबर होगा, अर्थात n इज इक्वल टू D प्लस और तथा 0e। तो पूर्णांकीय प्रांत का अभिलक्षण क्या हो जाएगा? 7। इस पे एक बेस्ड थ्योरम है कि किसी पूर्णांकीय प्रांत फील्ड का अभिलक्षण या तो शून्य होता है या अभाज्य संख्या होती है, ये फिक्स है। ठीक है, तो माना D प्लस इंटू एक पूर्णांकीय प्रांत है या क्षेत्र है जिसका अभिलक्षण एक अशून्य संख्या है P। संभव हो तो माना P अभाज्य नहीं है, मतलब P भाज्य है, तब P एक कंपोसाइट संख्या हो गई। ठीक है, अगर P अभाज्य नहीं है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? कंपोजिट संख्या होगी, तो क्या लिख सकते हैं? P इज इक्वल टू P1 P2, मतलब 1 लेस आर इक्वल टू P1 लेस देन P, 1 लेस देन P2 लेस देन P, दोनों ये हो गया आपका। ठीक है, मतलब एक कंपोसाइट संख्या होगी, संयुक्त संख्या हो गई P। अगर ये भाज्य है तो मतलब अभाज्य नहीं है, मतलब P भाज्य है। ठीक है, तो अब D का अभिलक्षण P है तो T की डेफिनेशन क्या थी? P इंटू ई इज इक्वल टू 0। तो P की वैल्यू क्या है यहाँ पर? ठीक है, P1 P2 इज इंटू ई इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो P1 P2 ई इक्वल टू 0 इक्वल टू 0, P1 ई P2 ई इक्वल टू 0। चूँकि D में शून्य के भाजक नहीं है, शून्य के भाजक नहीं है मतलब क्या हुआ आपका? चूँकि D में, क्योंकि पूर्णांकीय प्रांत है तो उसकी डेफिनेशन शून्य के भाजक नहीं, विद्यमान नहीं है, तो मतलब ये हो गया कि D का अभिलक्षण या इक्वल टू क्या हो जाएगा? P1 या P2, क्योंकि P1 नॉट इक्वल टू 0 है, P2 भी नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, P1 P2 प्रत्येक P से छोटा धन पूर्णांक है, परंतु P1 और P2 प्रत्येक P से छोटा धन पूर्णांक है, फलतः D का अभिलक्षण P नहीं हो सकता, जो असत्य है। ठीक है, तो ये संख्या हमने जो माना था, अतः P भाज्य नहीं हो सकता, अर्थात P एक अभाज्य संख्या है। यदि D का लक्षण शून्य है तो प्रमेय स्वतः सिद्ध है। अगर D का लक्षण शून्य हो जाएगी तो डेफिनेशन ऑटोमेटिकली सिद्ध हो जाएगी कि 0 इंटू 0 0 ही आ जाएगा। ठीक है, तब भी शून्य है, भाज्य को रहित माने। फिर है एक एग्जाम्पल है, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय R 0 1 2 3 4 योग्य मॉड्यूलो प्लस और गुणन संक्रिया 5 के लिए
क्रम विनिमय वाले है या एक पूर्णांकीय प्रांत है, तो उसकी टेबल बनाई है मैंने। +5 0 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4, तो सारणी 1 है, सारणी टेबल 2 है और टेबल 1 है। तो वही 0 + 0 0, सिमिलरली 0 + 1 1, 0 + 2 4, फिर सिमिलरली 1 + 0 1 + 0 1, 1 + 1 2, 1 + 2 3, 1 + 3 4 एंड 1 + 4 5। तो अगेन यहाँ पर आ जाओ, 5 नहीं है तो यहाँ से स्टार्ट होगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली ये टेबल ऐसे बन जाएगी। इसमें मल्टीप्लिकेशन में सिमिलरली ऐसे बन जाएगी 0 1 2 3 4 और 0 1 2 3 4, 0 × 0 0 0 × 0, सिमिलरली ये बन जाएगी। ठीक है, तो अब आपके उपरोक्त सारणी से क्या स्पष्ट होता है? फर्स्ट है R+, एक क्रम विनिमय ग्रुप है जिसमें 0 अवयव है, 0 अवयव है, और 1 2 3 4 के ऋण क्रमशः क्या है? 4 3 2 1 है। 4 का 3 है, 2 3 का 4, 1 का 4 है, 2 का 3 है, 3 का 2 है और 4 का 1 है। क्रम विनिमय, जैसे R+ एक क्रम विनिमय ग्रुप है जिसमें 0 अवयव, R+ में 0 आपका तत्सम की और आपका 1 का प्रतिलोम हो जाएगा 1 का 4, फिर 2 का 3, 3 का 2, उसके बाद R+ एक क्रम विनिमय सामयिक ग्रुप है चूँकि गुणन की मूलभूत संक्रिया योग के साथ बंटन नियम संतुष्ट करती है, अतः प्लस मल्टीप्लाई भी +5 के साथ गुणधर्म संतुष्ट करेगी। अतः R+ एक क्रम विनिमय वलय है। द्वितीय सारणी से स्पष्ट है कि 1 बिलोंग्स टू R तत्समक अवयव है, एडिटिव मल्टीप्लिकेशन, और R 0 के भाजकों रहित वलय है, अतः ये पूर्णांकीय प्रांत है। R 0 के भाजकों रहित वलय है मतलब कोई भी वलय है, मतलब 2 का मल्टीप्लिकेशन करे जो शून्यतर अवयव है वो 0 आएगा, तो 0 के भाजकों रहित वलय होगी। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। धन्यवाद।